हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दही भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम भिंडी लिए है और भिंडी को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था और धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था, यानी छलनी के अंदर। उसके बाद किचन टॉवल से भिंडी को अच्छी तरह से पोंछ लिया है ताकि उस पर पानी नहीं रहे। अब भिंडी को आगे और पीछे से काटने के बाद अगर बड़ी है तो उसको आप 1:2 में काट लीजिए, अगर छोटी है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए और बीच में से दोनों तरफ से कट लगा लीजिए। तो इस तरह से सारी भिंडी में कट लगाना है। जब भी आप भिंडी खरीदें अगर हो सके तो एक साइज़ की लीजिए, अगर एक साइज़ की नहीं है तो कम से कम कच्ची भिंडी सेलेक्ट कीजिए, यानी कच्ची भिंडी लीजिए। सारी भिंडी में कट लगा दिया है। अब प्लेटर को साइड में रख देंगे। आधा बाउल दही लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची और 1 ही चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सॉल्ट। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। दही में मिक्स करने के बाद बाउल को साइड में रख देंगे। दही के साथ मसालों को मिक्स करने से जब हम मसाले पकाएंगे तब दही फटेगा नहीं, यानी कडल नहीं होगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें भिंडी ऐड करेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे भिंडी को फ्राई करेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि चारों तरफ से एक जैसी फ्राई हो और नीचे से भिंडी लगे नहीं। ऑयल में भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारी भिंडी को बाहर निकाल देंगे और एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जिस ऑयल में भिंडी फ्राई की थी उसी ऑयल को यूज़ करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरो को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे। गैस फ्लेम को अब लो कर देंगे। जीरा हल्का सा पॉपअप हो गया है, यानी चटक गया है। अब इसमें 1 फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। अनियन को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। अनियन सब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। अब इसमें 7 से 8 रफली ग्राइंड की हुई गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा अनियन के साथ भून लेंगे ताकि गार्लिक का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें 2 स्लाइस की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और ग्रीन चिली को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मिर्ची को हल्का सा भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से अनियन भी नहीं जलेगा और चिली भी जलेगी नहीं। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। कश्मीरी मिर्ची डालने से ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा। कश्मीरी मिर्ची को अच्छी तरह से पका दिया है और ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। अब इसमें जो हमने मसाले दही में मैरिनेट किए थे वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। जब तक ग्रेवी में एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि दही फटे नहीं, यानी दही कडल नहीं हो। ग्रेवी के साथ दही को अच्छी तरह से पका लिया है।
और ग्रेवी अब थोड़ी सी रिड्यूस भी हो गई है। तो आप देख सकते हो दही बिल्कुल भी नहीं फटा है। और अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है और उसके ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। अब मसाले में फ्राइड की हुई भिंडी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो गैस फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को ढक्कन लगाकर पकने देंगे, ताकि मसाला है ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए, यानी मसाला ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। भिंडी को मसाले के साथ पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेवी के ऊपर अच्छी तरह से रोगन आ गया है। तो अब हमारी दही वाली भिंडी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब दही वाली भिंडी बनकर तैयार है। ये बनाना बहुत ही इजी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।